सीबीआई एक बार फिर से पीड़िता के गांव पहुंचेगी। आपको बता दें कि कल 4 घंटे की पूछताछ सीबीआई की तरफ से पीड़िता के भाई से की गई है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। आज फिर से पीड़िता के गांव जाएगी सीबीआई। यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है हलफनामा। बड़ी जानकारी आपको दे रही है और डीएम के बयान पर अदालत ने सख्ती दिखाई है। और ये भी आपको जानकारी दे दे कि 2 नवंबर को निलंबित एसपी से भी पूछताछ होगी। ये भी सामने आ रहा है क्योंकि एसपी पर कार्रवाई की गई थी लेकिन डीएम पर कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके वजह से लगातार डीएम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिर जांच की आंच डीएम तक क्यों नहीं पहुंची। और इसको लेकर भी सवाल पूछे गए हैं कोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट इस मामले पर लगातार सख्ती बरतते हुए कई सवाल अधिकारियों से दाग रहा है क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से पीड़ित पक्ष की भी पूरी बात सुनी गई है और उसके साथ ही अधिकारियों को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, अपना सख्त रुख अपनाया हुआ है हाईकोर्ट ने। आपको बता दें कि जहां इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीबीआई भी इस पर जांच करी। क्या वो सवाल है जिसका जवाब यूपी सरकार को देना है? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो यूपी सरकार को जिनका जवाब देना है, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर जवाब देना होगा सरकार को, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आखिर क्यों आत्महत्या हुई। इसको लेकर पूछा गया है कि इस मामले में क्यों इतनी अधिक संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए, तो क्या सिक्योरिटी दी गई है आपको, वारदात की जानकारी कैसे हुई, आपने उस दिन क्या क्या देखा था। ये सवाल हैं जो पीड़िता के भाई से सीबीआई ने पूछे हैं और साथ ही साथ 4 घंटे तक ये पूछताछ हुई है। तो 4 घंटे में कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो सीबीआई की तरफ से पूछे गए। पहला सवाल, आपको वारदात की जानकारी कैसे हुई। दूसरा सवाल, आपने उस दिन क्या क्या देखा था, क्योंकि पूरा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश सीबीआई करने जा रही है। आप कैसे अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, क्योंकि भाई की तरफ से कहा गया था आपने मौके वारदात पर किस किस आरोपी को देखा था। यह अहम सवाल है। और वारदात के वक्त पीड़िता किस जगह मौजूद थी, यह भी पूछा गया है सीबीआई की तरफ से। खेतों में कोई और भी था जिसे आपने देखा हो, यह सवाल पूछा गया है, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं। क्या आपने मदद के लिए किसी को आवाज लगाई, क्योंकि अगर वो खेत में काम कर रही थी और आवाज लगाई थी तो कौन कौन आया था, क्योंकि खेत में कई अन्य लोग भी होंगे। ये सवाल सीबीआई की तरफ से पूछा गया था। गौरव पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गौरव, सीबीआई की तरफ से तमाम सवाल तो पीड़िता के भाई से पूछ दिए गए हैं कि आखिर कोई था वहां पर जब आपने आवाज लगाई, और यह भी पूछा गया किस तरीके से आप उनको लेकर गए अस्पताल तक। आज दूसरा दिन है सीबीआई का, क्या आज भी परिजनों से पूछताछ होगी पीड़िता के, या फिर आज जिन पर आरोप लगे हैं उनके परिवार से पूछेगी सीबीआई, क्योंकि दोनों तरफ सवाल बहुत सारे हैं? देखिए ममता, कल सीबीआई ने पूरे सीन को रिक्रिएट किया था और रिक्रिएट के साथ साथ पिक्चराइजेशन भी कराया था पूरे उस एरिया का जहां पर ये घटना घटी है। ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से सीबीआई ने पहले तो जांच करी, जांच करने के बाद पूरा माहौल देखा वहां का, और वहीं पे पीड़िता के जो भाई था, यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके भाई से पूरी बातचीत करी कि कहाँ पर वो उस वक्त मौजूद थी, कहाँ से जा रही थी। जैसा कि पहले ये जानकारी हुई थी कि वो चारा खिलाने के लिए खेतों में गई थी जानवरों को, तो आखिरकार वो वहां पर कहाँ पे जानवर बंधे थे, वो कहाँ से जा रही थी, और लोग कौन कौन थे खेत में, अगर नहीं थे तो आपने क्या किया था, किस हालत में आप पाए, अस्पताल कैसे लेके गए। ये मुख्य बिंदु थे जिन पर पीड़िता के भाई से बात करी गई। उसके बाद देर शाम को सीबीआई पीड़िता के भाई को अपने साथ लेकर भी चली गई, वहां पर भी उनसे बातचीत की गई। लेकिन आज दूसरा दिन है पूरे मामले की जांच में, दूसरा दिन है, और आज पीड़िता की जो मां है, हालांकि कुछ सवाल उनसे भी कल पूछे गए थे लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसके बाद उनको वापस घर जाने को कहा गया था। आज दोबारा उनसे कई सवाल किए जाएंगे। माँ और बेटे दोनों के दिए गए जवाबों के बीच में अंतर भी देखा जाएगा कि आखिर वो कौन से जवाब है जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव है,
या जो इन्वेस्टिगेशन के हिस्से होते हैं उस तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई। क्योंकि कोर्ट पहले ही फटकार चुकी है, इसलिए लोकल प्रशासन को अलग रखा गया है। लोकल पुलिस किसी भी तरीके की किसी भी मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसके बाद ये निर्णय होगा कि आखिरकार जो आरोपी परिवार है उससे किस तरह से बात की जाए, उसके परिवार के लोगों से क्या बात करनी है, ये पीड़िता की जो माँ है आज उसके बयानों के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। अब गौरव, जहां एक तरफ सीबीआई तो जांच कर रही है, वहीं अगर कोर्ट की बात करें, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी आज बहुत सारे सवाल पूछे गए थे कोर्ट की तरफ से, और आज यूपी सरकार को उन 3 बिंदुओं पर जवाब देना है। जाहिर तौर पर ममता, देखिए, कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही थी कि ये मानवाधिकार का हनन है। रात में आपने कोई डेड बॉडी जला दी बिना परिवार को बताए। दूसरी, परिवार की सिक्योरिटी की बात कि वहां इतने लोग पहुंच रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर के आपने वहां क्या इंतजाम किए। तीसरी बात ये कि परिवार का किसी भी तरीके से मानसिक हनन, अब तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आने वाले समय में कोई मानसिक हनन ना हो। इन 3 मुख्य सवालों पर योगी सरकार को घेरा था कोर्ट ने, और हालांकि वहां से जवाब भी जल्द से जल्द दाखिल कर दिए जाएंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पे कोर्ट का रुख है कि जो भी सिक्योरिटी है वो ऐसी दी जाए कि पीड़िता का जो परिवार है उसको कोई समस्या ना हो, उसका मानसिक हनन ना हो। और ये जो मानवाधिकार का हनन हुआ है उसके साथ रात में इस तरीके से बॉडी को जला देना, वो पूरी तरह से गलत है। इसको लेकर के स्पष्ट तौर पे कई सवाल दागे गए हैं सरकार पर, और सरकार भी उनका जवाब और देगी। जो निलंबित एसपी है विक्रांत वीर, उनकी भी पेशी होगी, ये कहना सामने आया है, क्योंकि सिर्फ एक प्रशासन पर ही गाज गिरी थी। अगर दूसरे की बात करें, यानी डीएम की बात करें, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अपनी पेशी में किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा था कि 2 धड़े में बढ़ चुके हैं, एक तरफ पुलिस प्रशासन बढ़ चुका था, तो एक तरफ जिलाधिकारी पर जो कार्रवाई नहीं हुई थी उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। अब एसपी की पेशी होने वाली है, किस तरीके का रुख एसपी की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ उन पर कार्रवाई की गई। देखिए, साफ तौर पे जब इस तरह की कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करना मजबूरी बन जाता है। क्योंकि एक बहुत लंबे समय के बाद भी विक्रांत को हटाया गया वहां से, और इसके पहले से मांग चल रही थी कि जो जिलाधिकारी है उसने अपनी चुप्पी साध ली है, चुप्पी खोलने का नाम ही नहीं ले रहा। बावजूद उसके अभी तक डीएम पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप अंदाजा लगाइए, चूंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किसी न किसी बिल्कुल, और आज देखना होगा कि सीबीआई किस तरीके से जांच करती है, क्या अहम बिंदु है जो सीबीआई सामने रखती है। चलिए गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।